बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब खैरियत से हैं जी? तबीयत ठीक ठाक है बच्चों की? खैरियत है सब? हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? कैन यू हियर माई वॉइस? बस ठीक है, आवाज़ आ रही है, ये मुझे चाहिए होता है कि आवाज़ आती रहे। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत हेल्दी एसेस का बता दें, ठीक है? एसेस की लिस्ट जो है मैं वो देख के पहले आप लोगों को सेंड कर देती हूँ, ठीक है? उसके अलावा पीपीटीज भी आनी है, आप लोगों को पता होगा कि पीपीटीज भी आनी है आप लोगों को। ठीक है, पीपीटीज की अच्छी तरीके से आप लोगों ने तैयारी करनी है। उसमें आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जो, थैंक यू मैडम, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उससे रिलेटेड आएंगे, साथ में एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आप लोगों को। ठीक है जी। अली हमजा फर्स्ट ईयर सीआर। शोर कैसा आ रहा है बच्चों आप लोगों को? शोर वो मेरे ख्याल से ड्रिल मशीन का आ रहा होगा। अच्छा, मैं इसको हैंड लगा लेती हूँ जी। अब मेरे ख्याल से शोर कम हो गया होगा आप लोगों का। वॉइस क्लियर है? आप वो काम हो रहा है ना एक्चुअली कॉलेज में, इस वजह से जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। एनी हाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। बच्चों पेपर आपका 24th को बनता है। डेट शीट से देखकर मुझे बता दें कि आई थिंक 24th को ही बनता है, 24th ऑफ जुलाई को, ठीक है? डे क्या बनता है 24th को? टुडे इज 14, तो 24th को जो है आपका टाइम स्टार्ट जिस तरह से होगा, आप लोगों के 2 क्वेश्चन उसमें बचेंगे, ठीक है? फ्राइडे बनता है 24th को, ठीक है? मेरा ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप लोगों का फ्राइडे को ही पेपर है, ठीक है जी? मैं अभी आप लोगों को ड्यूरिंग लेक्चर ही जो है वो ऐसे सेंड कर देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे होंगे। थर्सडे बनता है 24th को कि 23 को है? तो ये मुझे सही से देख के बताएं आप लोग डेट शीट से, बल्कि मुझे इमेज ही उसका सेंड कर दें, एक डेट शीट का इमेज सेंड कर दें मुझे, ताकि मुझे जो है वो कंफर्म हो जाए, ठीक है? उसमें ऐसे तो आपको रिटन प्रैक्टिस होगी हुई है ऐसे इसकी, ठीक है? और जो है उसकी रिटन प्रैक्टिस होगी हुई है आप लोगों को। और उसमें जो है आप लोगों का अभी फिलहाल जो है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस जो आप लोगों को आएंगे बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस करने आप लोगों ने, वो पीपीटी से रिलेटेड ही आएंगे, ठीक है? पीपीटी से रिलेटेड आएंगे। और दूसरा जो है आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है? मल्टी चॉइसेस भी आ सकते हैं आप लोगों को, ठीक है?
शाबाश, कौन से बच्चे ने भेज भी दिया मुझे जल्दी से। फर्स्ट ईयर जी, इंग्लिश का फ्राइडे को ही है, ठीक है, 10 to 12, ठीक है। इसमें 10 to, बच्चों जब आप लोग एंटर होंगे ना रूम में अपने उसमें सेशन में, ठीक है, वहां पर लिखा होगा मिड टर्म एग्जामिनेशन। मैं आप लोगों को बता दूं, समझा दूं थोड़ा सा, ठीक है। मिड टर्म एग्जामिनेशन लिखा हुआ होगा, उसमें सेक्शन बना हुआ होगा, ठीक है। ऐसे राइटिंग का सेक्शन बना हुआ होगा और नेक्स्ट जो है मतलब इस तरह से सेक्शन बने होंगे, सेक्शन में जो है वो टाइमिंग भी आ रही होगी साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखा हुआ है ना कि 24th को 10 o'clock आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, तो 10 o'clock आपका ऐसे का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो बच्चे ऐसे पहले अटेम्प्ट करना, बल्कि वो 10 o'clock तो वो टाइमिंग तो उसके हिसाब से एडजस्ट होगी ना, ठीक है। तो 10 o'clock हो जाएगा, फिर 11 o'clock, इस तरह से जो है वो टाइमिंग आप लोगों के सामने शो होगी और उसी टाइमिंग ड्यूरेशन में ही आपने करना होगा वो, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने जो है वो ये नहीं देखना कि हाँ जी किस तरह से अब हम लोग जो है पहले ये दूसरा कर लें। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि मैडम हम जो है रिपोर्ट राइटिंग करवा दें हमें, ठीक है। हम लोग रिपोर्ट राइटिंग जो है वो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग मैंने आप लोगों को यही कहा था कि मैं आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग करवा देती हूँ, ठीक है। रिपीट करवा देते हैं आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग, क्या ख्याल है? ऐसे इसकी लिस्ट बेटा मैं अभी आपको ड्यूरिंग लेक्चर ही जो है वो सेंड करती हूँ, मैं देख रही हूँ साथ साथ वो भी, ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी। अ, ऐसे तो मार्क नहीं हुआ मेरे ख्याल से, हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स में अभी बिजी थे, लेकिन वो ऐसे मैं आप लोगों को वो मार्क कर दूं कि बस टाइम निकाल के भी 800 में फिर जो है वो लेक्चर्स हैं, मैं मार्क कर दूंगी वो आप लोगों को, ठीक है। और एसेस भी जो है वो बता देती हूँ आप लोगों को। पेपर्स का बच्चों मैं यही आप लोगों को बता रही थी कि पेपर का जो है आप लोगों को यही बताया जा रहा था कि पेपर जो है आप लोगों का जो टाइमिंग होगी, सेक्शन बने हुए होंगे उसके, उसी टाइमिंग में आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ठीक है, उसमें पता क्या होता है, उसमें जो है अगर आप लोगों को ऐसे की टाइमिंग है ना तो वो मुझे अलग से एडजस्ट करनी पड़ेगी उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर टाइमिंग आप लोगों की बनती है ऐसे की, तो अलग से टाइमिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस है उसकी टाइमिंग अलग से एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर देखें आप लोगों का 10 o'clock स्टार्ट होगा
तो 50 मिनट्स अगर मैं आपको ऐसे के देती हूँ, वो ओपन आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा कि मतलब लाइक 3 घंटे का पेपर है तो आप जिस टाइम मर्जी वो वाले पेपर करते जाएं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को जो एक क्वेश्चन का टाइम है ना, ठीक है, तो उसी टाइम में आप लोगों ने जो है वो एडजस्ट करके उसी टाइम में आप लोगों ने करना होगा। ठीक है, तो वो ये सारी सूरत हाल है, ये मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, हो गया। अब जो है आप लोगों ने अगर ऐसे का सेक्शन स्टार्ट किया है, उसका जितना टाइमिंग है आपको सिर्फ उतना टाइम मिलेगा। वो एडजस्ट करने के बाद फिर आप एंटर हो जाएंगे नेक्स्ट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट में जो है जाके आपने उस तरह से उसका जितना टाइम होगा शॉर्ट क्वेश्चन का या एमसीक्यूज होते हैं, वो जितनी टाइमिंग दी होगी उसे कंप्लीट करना है आप लोगों ने। ठीक है, फिर आगे जो इस तरह से आती जाएंगी, सूरत हाल होती जाएगी, वो सारी आप लोगों ने करनी है। ओके, अच्छा जी, एसिस का थोड़ा सा हम लोग करते हैं। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन तो आना ही आना है आपको। ठीक है, आगे क्या था? इस्लाम अ परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ। ठीक हो गया, ये भी आना है आप लोगों को, इस्लाम अ परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे हमारे पास हो गया इंटरनेट एडिक्शन। ठीक हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास हो गया सोशल इवल्स। ठीक है, फिफ्थ पे हो गया हमारे पास जनाब विलेज वर्सेस सिटी लाइफ। ठीक है जनाब। सिक्स्थ पे हमारे पास हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। सेवंथ पे हमारे पास हो गया लाइफ इन अ कॉलेज हॉस्टल। वुमेन प्लेस इन सोसाइटी, ड्रग एडिक्शन, को एजुकेशन फ्री एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को हम स्किप करते हैं, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है जी। और को एजुकेशन है, ड्रग एडिक्शन आना है, वुमेन प्लेस इन सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ इन अ कॉलेज हॉस्टल, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इरा 7 8। हाँ जी, ये हो गए 9 10 ड्रग एडिक्शन, 11th को एजुकेशन, जी बच्चों, बस मैं आपको भी लिस्ट बना के सेंड कर रही हूँ। वेट करें थोड़ा सा, बस वेट कर लें थोड़ा सा। ट्रांसलेशन नहीं आएगी बच्चों, आप लोगों को ट्रांसलेशन करने के लिए नहीं आएगी। ठीक है, वैसे ट्रांसलेशन का बन सकता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस ही होंगे आप लोगों के, या एमसीक्यूज होंगे, या एक ऐसे होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन पैसेज वैसे दिया जा सकता था आप लोगों को, आप लोग करते, लेकिन उसमें यह है कि अभी मार्किंग का जो है वो सिलसिला कुछ ठीक नहीं है कि जिसमें मिस्टेक्स का आप लोगों को पता चल सके। ठीक है, तो बस इसीलिए वो जो है वो इंतजार हो रहा है उस चीज का। एनी हाउ अभी जो है मैंने आप लोगों को बता रही हूँ, थोड़ा सा जरा इसको मैं कर लूँ, थोड़ा सा सिस्टम जरा ठीक हो जाए इसका, तो मैं बताती हूँ। ओके जी, लेट्स स्टार्ट आउट टुडेज लेक्चर। मैं अभी अभी फाइनल करके ही हम लोग इसको उठेंगे। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग है क्या, अभी हम लोग ये कर लें। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को कंप्लीट करके तो फिर ही हम लोग जो है वो आगे को जाएंगे। ठीक है, आज मैं ऐसे इसकी आपको लिस्ट बना के सेंड करती हूँ अभी, बस उसमें थोड़ी सी मैं देख लूँ।
ठीक है जी। व्हाट इज रिपोर्ट? रिपोर्ट है क्या? बेसिकली रिपोर्ट और अकाउंट इज एन इंफॉर्मेशन वर्क। कहते हैं इंफॉर्मेशनल वर्क होता है सच एज राइटिंग स्पीच, जिस तरह से कोई राइटिंग हो, हमारे पास कोई स्पीच हो रही हो, ठीक है, सच एज टेलीविजन हो, फिल्म रिपोर्ट हो, ठीक है, फिल्म रिपोर्ट भी होती है, फिल्म रिव्यू भी होता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। स्पेसिफिक कन्वेंशन ऑफ रिलेइंग इंफॉर्मेशन और रिकाउंटिंग सर्टेन इवेंट्स इन अ वाइडली प्रेजेंटेबल फॉर्म। प्रेजेंटेबल फॉर्म में कोई भी चीज हमारे पास जो होती है वो सारा क्या कहलाती है? हमारे पास यही सारी चीज कहलाती है, रिपोर्ट ही कहलाती है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रिपोर्ट, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें हमारी जो है डेली एक्टिविटी रिपोर्ट है, वीकली रिपोर्ट है, फिल्म रिव्यू रिपोर्ट है, कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट है, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ठीक है, मार्क्स रिपोर्ट है, ये सारी चीजें जो आ जाती है ना हमारी इसी में आ जाती हैं। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। उससे जरा आपको रिपोर्ट्स इस तरह से आपको रिपोर्ट्स का बताएंगे ना तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि हाँ जी कौन सी रिपोर्ट की बात की जा रही है। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? अ मीन्स टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन टू अदर्स। कहते हैं एक जरिया होता है, रिपोर्ट जो होती है ना एक जरिया होता है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको कन्वे करने का ये एक जरिया होता है। एंड organized factual object presentation of information है। ऑब्जेक्टिव मीन्स इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पर्सनल फीलिंग्स। कहते हैं इसमें कोई भी अपनी पर्सनल फीलिंग्स में जो है वो नहीं हो सकती। पर्सनल फीलिंग्स से जो है ये हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल डॉक्यूमेंट होता है अदर एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, और दूसरे को जो है वो मैटर ऑफ स्टडी होता है बेसिकली ये, ठीक है। और सब्जेक्ट मैटर जो है वो इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो। ठीक है जनाब, इस तरह से हो गया। सेकंड, हाँ चली जाती है मेरी स्लाइड्स। ओके, सिमिलैरिटीज क्या है एसेज में और रिपोर्ट में? ठीक है, सिमिलैरिटीज ये हैं कि फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है दोनों का, केयरफुल प्रूफ रीडिंग होती है, नीट प्रेजेंटेशन होती है, दोनों में ही एसेज की और रिपोर्ट राइटिंग की बात हो रही है। इंट्रोडक्शन जो है, बॉडी एंड कंक्लूजन आता है, तीनों में यही चीजें कॉमन है, ठीक है, सिमिलैरिटीज है। एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो होती है इसमें। क्लियर? की डिफरेंसेस क्या है? प्रेजेंट इंफॉर्मेशन आती है, नोट एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कोई भी नहीं आता है इसमें, ठीक है जी। और जो है यूज नंबर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स यूज की जा सकती हैं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स इसमें यूज की जा सकती हैं, ठीक है। ग्राफिक्स वेयर एवर पॉसिबल, ग्राफिक्स भी इसमें आ सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग भी जो है वो भी यूज की जा सकती है। डजंट ऑलवेज नीड रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। कहते हैं जरूरी नहीं है कि हमेशा इसमें रेफरेंस दिए जाए, बिब्लियोग्राफी दी जाए, और लेकिन रिकमेंडेशंस भी जो हैं वो आती हैं इसमें, सिफारिशात जिसे बोला जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? व्हाट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट? कितने किस्म की जो है हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं? देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स सच एज रूटीन रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट। रूटीन रिपोर्ट क्या होता है? occurring on a regular basis, special those that are required to cover a specific subject or task। स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं वो इसमें डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है जी। जी, टेक्निकल रिपोर्ट्स आ गई हैं, स्पेशल रूटीन रिपोर्ट्स आ गई हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स आ गई हैं। फॉर्मल रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स हैं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स हैं, नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स हैं। ठीक है जी। मुझे लगता है जैसे मैंने रिपीट करवाया हुआ है आप लोगों को, या शायद अभी रिसेंटली पढ़ा है इस वजह से ऐसा लग रहा है। रूटीन रिपोर्ट्स हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स हैं और इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स हैं, जिसमें डिटेल में आप सारा कुछ जो है वो बताते हैं उनको। ठीक है जी। क्लियर टू एवरीवन? फॉर्मल रिपोर्ट्स क्या होती हैं? अभी हमने उनकी हेडिंग्स देखी हैं, अब हम उसके डिटेल्स की तरफ चलते हैं। फॉर्मल रिपोर्ट्स में, फॉर्मल रिपोर्ट इज वन विच इज प्रिपेयर्ड इन अ prescribed form and is presented according to an established procedure to a prescribed authority। कहते हैं prescribed authority को जो है वो मिलता है। फॉर्मल रिपोर्ट ऑफ राइटिंग होती है,
प्रिपेयर की जाती है प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड इज प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू एन एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू अ प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। ठीक है, लाइक फॉर्मल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि आप उसमें कोई भी चीज़ अपने पास से ऐड नहीं कर सकते। फॉर्मेलिटी को सामने रखते हुए आपने लिखनी होती है। जो वर्ड्स होती हैं, जो इवेंट होता है, जो फॉर्म होती है, उसी को आपने रखना होता है। ठीक है, और जो अथॉरिटेटिव पर्सन होता है उसको ये सेंड करनी होती है जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है। ठीक है, इनफॉर्मल रिपोर्ट की अगर हम बात करें, इनफॉर्मल रिपोर्ट इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। कहते हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट जो होती है वो अथॉरिटेटिव पर्सन के पास तो जानी होती है, लेकिन उससे पहले पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट भी करती है। इट में रेंज फ्रॉम अ शॉर्ट होती है ऑलमोस्ट फ्रेगमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट ऑफ अ सिंगल पेज पर ही होती है, टू मोर डेवलप प्रेजेंटेशन टेकिंग सेवरल पेजेस। लेकिन हो सकता है अगर हमें ज्यादा डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए तो हम इसके लिए मजीद पेजेस को भी जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एंड नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था जिसमें कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई की जाती है और गैर कानूनी तौर पर जो रिपोर्ट्स बनती है उनको कहते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। A report prepared and presented according to the form and procedure laid down by law is called statutory report. For example, an audit report. ऑडिट जो होता है ना बच्चों, बहुत मुश्किल एक मरहला होता है जब ऑडिट होता है आप लोगों का। ठीक है, ऑडिट किसी कंपनी का हो, हॉस्पिटल का हो, किसी ऑफिस का हो, किसी का भी हो, सबके लिए इंतहाई परेशान कुन बात होती है, क्योंकि इसमें सारे का सारा ऑडिटर्स ने हिसाब किताब रखना होता है कि क्या हिसाब किताब है इसका। ठीक है, तो वो सारी जो है रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्म एंड प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ इज कॉल्ड, लॉ के अंडर होता है। अगर कोई किसी सूरत हाल में FRI रिपोर्ट भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की बहुत अच्छी एग्जांपल है, शाबाश निमरा। ठीक है जी, तो वो कहते हैं कि अगर कोई भी जो है निकल आता है ना अगर इसमें कि इन्वॉल्व है करप्शन में, तो सीधा पुलिस केस बनता है उसके ऊपर। ये बात याद रखिए आप लोग। ठीक है, पुलिस केस बन गया तो वो बेचारा सीधे का सीधा जो है वो उधर पहुंच जाता है। फिर ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो जब भी ऑडिट होता है, मेरे भाईजान है उनके ऑफिस का भी जब होता है, वो दिन रात उनकी नींदें उड़ी हुई होती हैं कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए, किसी पे करप्शन का इल्जाम ना लग जाए, या हमारा कोई जाहिर है वो जो है वो ब्रांच मैनेजर है, तो कोई ऐसा ना हो कि सब ऑर्डिनेट जो है हमारे उसी में से कोई ना कोई गलत जो हरकत ना हो जाए उससे ना। तो इस वजह से तो ऑडिट जो होता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स बनती हैं, बड़ी जो होती हैं खतरनाक किस्म की इस तरह की चीजें होती हैं। नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को अगर हम देखें, फॉर्मल रिपोर्ट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, कहते हैं उसमें लॉ की जरूरत नहीं होती, बट विच आर प्रिपेयर टू हेल्प द मैनेजमेंट इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज इज कॉल्ड नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन बनाने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, लाइक पॉलिसीज वगैरह बन रही हैं, कुछ इस तरह की बन रही हैं, रूटीन एंड स्पेशल रिपोर्ट्स जो हैं उसको देख लेते हैं कौन सी है हमारे पास, रूटीन रिपोर्ट्स और स्पेशल रिपोर्ट्स। Periodic and routine reports are prepared and presented at regular prescribed। अब स्लाइड जो है वो इनविजिबल हो गई है मेरे लिए, वेट फॉर अ वाइल। शालामार मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है आप लोगों का जी। जी बिल्कुल, मेरे ब्रदर इन लॉ भी ब्रांच मैनेजर हैं, उनके भी ऑडिट्स होते हैं, इस वजह से मुझे पता है कि ऑडिट रिपोर्ट्स जो बननी होती है ना, और जब ऑडिट्स होते हैं implementation, qualification,
जी ठीक है जी। अच्छा, इंटरवल्स कहते हैं प्रिपरेशन, periodic and routine reports are prepared and presented at regular prescribed intervals. They may be submitted annually, semi-annually, quarterly, monthly, fortnightly, weekly or even daily. Daily reports भी जो होती हैं वो भी बन सकती हैं इसकी routine reports भी, ठीक है। Special reports they are related to a single occasion or situation such as technical report or a particular product. इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट एंड इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट की अगर बात की जाए, इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स दीज रिपोर्ट्स प्रेजेंट फैक्ट्स about certain given activity in detail without any note or suggestions. A vice chancellor asking about the number of candidates appearing at a particular examination. Interpretative reports जो है it analyzes the facts drawn conclusions and makes recommendations. A company chairman may ask for a report on falling trends in sale a particular area. He will in this case be naturally interested in knowing all the details, including that the opinion of any of the investigators. ठीक है, इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स भी डिटेल रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें एनालिसिस किया जाता है फैक्ट्स का कि फैक्ट्स क्या थे, उसके कंक्लूजन क्या थे और रिकमेंडेशंस क्या, सिफारिशात क्या भिजवाई गई हैं, ठीक है। चलें इसको जरा 5 मिनट के लिए आप रीड करें, 5 मिनट नहीं 2 मिनट के लिए, ठीक है। इसको रीड करें और जो समझ नहीं आ रही पूछे मेरे से इसको इसकी, ठीक है। निम्रा कौन सी नर्स वाली एग्जाम्पल बेटा, कौन सी नर्स वाली एग्जाम्पल, कौन सी बता कह रही हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। कौन सी नर्स वाली एग्जाम्पल बेटा। सोशल लीवल्स मैंने आप लोगों को बच्चे फॉरवर्ड कर दिए हैं एसेस। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, इस्लामा कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इंटरनेट एडिक्शन, सोशल लीवल्स, विलेज वर्सेस सिटी लाइफ, unemployment, life in a college hostel, importance of English in modern age, women place in society, सोशल इवल्स, ड्रग एडिक्शन, को एजुकेशन। सोशल इवल जो है ना वो रिपीट हो गया है तो ये 12 ऐसे, चलें 11 ही कर लें, क्या याद करेंगे आप लोग, 11 ऐसे ही रहने देते हैं आप लोगों के, ठीक हो गया। अब मैंने लिस्ट जो है वो सेंड कर दी और प्लस पीपीटीज आप लोगों को आनी है, ठीक है, डेफिनेशंस आनी है, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, रीडिंग की जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने पीपीटी करनी है, रिपोर्ट राइटिंग की जो मैंने आप लोगों को बताई है वो बहुत अच्छी सी करनी है। अच्छा हाँ, वो जो था ना मैंने निम्रा बताया था आपको बेटा, वो उसमें मैंने आपको बताया था वो थी इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। वो डेली रिपोर्ट राइटिंग नहीं थी, वो इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स भी नहीं थी, वो इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट में आएगी, या फिर इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो तो अलग से बनती है ना, इंसिडेंट रिपोर्ट वो इंसिडेंट रिपोर्ट होती है, ठीक हो गया।
ओके जी, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स अगर हम फर्दर इनकी टाइप्स से इंफॉर्मेशन only reports provides basic information, very short, and report writing on monthly budget, staff, absentees, and so on. Absent की भी होने की रिपोर्ट होती है ये रिपोर्ट वैसे बड़ी खतरनाक होती हैं जो रिपोर्ट्स होती हैं, तो ठीक है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स में देखें, सर्च रिपोर्ट्स भी हैं हमारे पास, मोस्टली वाइडली यूज रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी लेवल इंक्लूड्स research and development subjects, writing a report on some product development, a report writing for your competitors activities, competitors activities में भी जो है वो आ जाती है इसकी। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स में अगर हम फर्दर देखें, हाँ जी बिल्कुल, एमसीक्यूज रिपोर्ट राइटिंग में भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन के आ सकते हैं शमसा जावेद, ठीक है। ग्रामर से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, और रिपोर्ट राइटिंग से, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, रीडिंग जो मैंने आपको स्किमिंग स्कैनिंग वो सारी करवाई है उसमें से, और जितनी भी आपकी पीपीटीज हैं इससे रिलेटेड उससे आप लोगों को जो है एमसीक्यूज भी आएंगे, आ सकते नहीं आएंगे, और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं, केस ड्यूटी एनालिसिस रिपोर्ट है आप लोगों की, नहीं चॉइस किसी चीज में नहीं है बच्चे आप लोगों को, हाँ मल्टी चॉइस में चॉइस है आप लोगों के पास, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है ना उसमें आप लोगों के पास चॉइस है, मल्टी चॉइस में, ठीक है, कि आपको चॉइसेस दी होंगी 4-5, उसमें से आपने एक को सही करना है, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ऐसे में चॉइस दे दूं या ना दूं, बता दें साकिब, ऐसे में चॉइस हो कि ना हो आप लोगों को। ठीक है दे देते हैं, ऐसे में चॉइस दे देते हैं आप लोगों को, आप लोग कहते हैं ठीक है, 2 ऐसे होंगे, दो में से एक ऐसे करना होगा, ठीक है। यूएचएस में तो जनाब आपको 4 ऐसे आते हैं, 4 में से एक करना होता है आप लोगों ने, तो यूएचएस में पेपर भी तो इतना लंबा होता है ना, वहां पे तो आप लोगों ने स्टोरेज भी करनी है, वो एप्लीकेशन भी करनी होती है यूएचएस में, यूएचएस में आप लोगों ने आंसर क्वेश्चंस भी करने होते हैं, यूएचएस में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश भी करनी होती है, इसलिए ना, ठीक है। नहीं कोई 3 नहीं होते, जब आप लोग यहाँ पर पेपर देंगे ना फिर मैं आप लोगों को 4 ऐसे दूंगी, 4 में से एक करना होगा, ठीक है। अभी फिलहाल 2 ऐसे थे, 2 में से एक करना होगा, अभी तो एक ऐसे भी मैंने काम कर दिया आप लोगों का, फिर भी खुश नहीं है आप लोग। यू मोस्ट वेलकम साकिब, ठीक है जी। अब आ जाए, अब खत्म हो गए सवाल जवाब तो, रिपोर्ट राइटिंग कर लें, बाकी की जो रह गई है हमारी। पेपर कितने मार्क्स का होगा, पेपर 50 मार्क्स का होगा या 75 मार्क्स का होगा, लाइक कितना ही होगा, 100 मार्क्स का नहीं है पेपर। ओके वेरी गुड, इफ यू आर हैप्पी जी। एनी मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग रुबाइना, मैं 5 ऐसे जोर लिखवाने लगी हूँ आप लोगों को, करो बैठ के जरा वो, अगर आप लोग 11 पे भी खुश नहीं, आप लोग कभी खुश हो ही नहीं सकते। थैंक यू निमरा। हाँ जी, पासिंग मार्क्स अगर तो 75 का हुआ तो पासिंग मार्क्स आप लोगों के 40 होंगे,
और अगर 50 मार्क्स का हुआ तो भी पासिंग मार्क्स 40 होंगे। नहीं, अगर 50 का होगा तो फिर 30 पासिंग मार्क्स 35 रख देते हैं मेरे ख्याल से। 35 तो होने चाहिए मेरे बच्चों, 35 तो होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, गुस्सा करने वाली बात है ना, आप लोग खुश नहीं होते कभी भी इस वजह से। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों का इंग्लिश का पेपर अच्छा ना हुआ ना, तो पटाई आप लोगों की पहले दिन आते ही लगाऊंगी, जब भी कोरोना से वापसी होगी। चलिए शुक्र है, अगर बच्चे खुश हो गए, मुझे भी खुश करना है आप लोगों ने अच्छा पेपर दे के। बटरिंग फैक्ट्री शुरू हो गई है, बस करें। अब आप आ जाए रिपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की तरफ आते हैं। केस ड्यूटी एनालिसिस रिपोर्ट में अगर हम लोग देखते हैं, मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट है, इंक्लूड्स रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। सबमिट अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन अ केस गिवन टू यू, कहते हैं एक सबमिट करनी होती है अपनी रिपोर्ट बना के, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि रिपोर्ट बना के दी जाती है। ठीक है, जो एक पेशेंट आप लोगों को दे दिया जाता है, उसके बारे में आपने सारी रिपोर्ट राइटिंग करके देनी होती है, उसकी केस हिस्ट्री लेनी होती है, कौन सी मेडिसिन यूज की गई, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हुए, सारी रिपोर्ट जो होती है वो बना रहे होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को अक्सर शायद आप लोगों ने देखा हो, यू आर नाउ फर्स्ट ईयर राइट नाउ, तो ठीक है। तो वाइडली यूज इन यूनिवर्सिटी लेवल पे यूज होती हैं, खासतौर पर जब कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं उस वक्त। टू राइट अ गुड रिपोर्ट यू शुड नो, कहते हैं किस तरह से एक अच्छी रिपोर्ट लिखनी होती है, आप लोगों ने, आप लोगों को पता होना चाहिए। पर्पज ऑफ रिपोर्ट सबसे पहले पता होना चाहिए कि पर्पज है क्या रिपोर्ट का, ठीक है। और व्हाई वी आर गोइंग टू राइट अ रिपोर्ट, हम रिपोर्ट लिख क्यों रहे हैं, ठीक है। सर्च एंड राइटिंग बिकम्स रेलिवेंट टू द टॉपिक, टॉपिक से रेलिवेंट होना चाहिए। स्कोप ऑफ रिपोर्ट क्या है वो पता होना चाहिए। व्हाट नीड्स टू गो टू इनटू द रिपोर्ट, टू रिपोर्ट में लिखना क्या है, क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारी रिपोर्ट की। ऑलवेज गेट क्लियर गाइडलाइंस फ्रॉम द स्टडी गाइड, स्टडी गाइड से भी हम जो है वो क्लियर गाइडलाइंस दे सकते हैं। एक्सटेंड ऑफ द रिपोर्ट शुड बी क्लियर, और एक्सटेंड जो है उसका कंटेंट जो है, एक्सटेंड जो है जो आप लिखने जा रहे हैं वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फीचर्स ऑफ अ वेल रिटन रिपोर्ट, फीचर्स क्या होते हैं वेल रिटन रिपोर्ट के, इसको बैठ के पढ़ें जरा, मैं आप लोगों को फिर बताती हूँ कि क्या होती हैं। पढ़ें, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से, शाबाश।
जी, अ गुड रिपोर्ट हैज़ अ क्लैरिटी ऑफ थॉट। कहते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए एक अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए। मतलब हमारे माइंड को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अ गुड रिपोर्ट इज कंप्लीट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कहते हैं एक कंप्लीट होनी चाहिए और आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगे, वहां पर आप सेल्फ एक्सप्लेनेशन देंगे वहां पर। अ गुड रिपोर्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, डिटेल्ड होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। A good report has a proper data, proper date and signature होनी चाहिए वहाँ पर। A good report is presented in usage style, usage style में होनी चाहिए, complete style में होनी चाहिए, ठीक है जी। आगे इंडक्टिव रिपोर्ट है और डिडक्टिव रिपोर्ट है। क्या मैंने आपको मतलब बताया था इंडक्टिव रिपोर्ट का और डिडक्टिव रिपोर्ट का, ठीक है। ये मुझे बता दें जरा सवाल का जवाब। आगे इंडक्टिव रिपोर्ट में जो आता है टाइटल पेज होता है, एग्जेक्टिव समरी होती है, इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, डिस्कशन की जाती है और रेफरेंसेस दिए जाते हैं एट द एंड। डिडक्टिव रिपोर्ट अगर हम लोग लिखने जा रहे होते हैं उसमें टाइटल पेज दिया जाता है, एग्जेक्टिव समरी दी जाती है, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद डिस्कशन होती है, फिर कंक्लूजन होता है और फिर रेफरेंसेस दिए जाते हैं, ठीक है जी। आगे है एडवांटेजेस। अगर हम लोग लें अपडेट इंफॉर्मेशन आ जाती है, कोई भी रिपोर्ट बनाई जाती है हमेशा अपडेट इंफॉर्मेशन होती है उसमें, ठीक है। इंटरनल कम्युनिकेशन आ जाती है उसमें, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, डिसीजंस को बनाया जाता है और प्लान किया जाता है। रिलायबल परमानेंट इंफॉर्मेशन आ जाती है उसमें, ठीक है। डिस्क्लोजेज अननोन इंफॉर्मेशन आ जाती है उसमें। सोल्व करंट प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस किया जाता है और उसमें जो है करंट प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सोल्व किया जाता है, इसलिए हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं वो आती हैं, ठीक है। इसको देखिए, इसको पढ़ें। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस साइड यू हैव टू आस्क जी। जी स्टूडेंट्स, ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं था, इसका मतलब कुछ डोंट यू वांट टू आस्क एनीथिंग, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग की तरफ अगर हम जाए तो इंडक्टिव रिपोर्ट स्टार्ट विद एविडेंस एंड एंड ऑन कंक्लूजन। बेटा सफर, वाह बड़ा जवाब दिया आपने। ओके, एग्जांपल्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग की हमारे पास एग्जांपल्स थी। कंप्यूटर सिस्टम स्कैनर्स एब्स्ट्रैक्ट, दिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट्स द करंट स्टेट ऑफ स्कैनर्स technology and examines the predicted future advancement of scanners. The performance of these scanners is examined in relation to four main criteria: resolution, bit depth, dynamic range and software. ठीक है जी, नो क्वेश्चन। ये बस मेरे ख्याल से रिवीजन ही आप लोगों ने करनी थी। इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग जाएं, ठीक है। A scanner is a device that uses a light resource to electronically convert an image into binary data. The binary data can then be used to store the scanned image on a computer. ठीक है। अगर इसकी मेन बॉडी की तरफ देखा जाए, टाइप्स ऑफ स्कैनर्स क्या है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है ऑफ वेरिएशंस स्कैनर्स क्या है, परफॉर्मेंस चार्ट ऑफ वेरिएशन स्कैनर्स, कोर्स। ये बस एग्जांपल ऐसे ही दी हुई है आप लोगों को बनाने के लिए कि किस तरह से रिपोर्ट जो है वो बना कर दी जाती है, उसकी समरी किस तरह से बना कर दी जाती है, मेन बॉडी उसकी कौन सी बनती है और कंक्लूड आखिर में क्या किया जाता है वो सब। This report has identified 5 types of scanners currently available. Some are primarily used for professional purposes. Others are used more broadly in the workplace and home. Scanners for specialized purposes have also been identified, such as light and handheld scanners. Okay. Specialized scanners are currently being incorporated into other types of technologies, such as digital cameras, printers, and photocopiers.
एनी क्वेश्चन डू वांट टू आस्क? थैंक यू। चलिए जी, खत्म हो गया आपका। लेकिन कोई भी आप पूछना चाहते हैं क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। जी, वांट टू आस्क? जी, तो आप लोगों को मिला वो सारा कुछ उसे कि खुशनूद हो गई आपकी, प्रेजेंट लग गई है। भाई ना आपकी तो डेली लगती है अटेंडेंस। जी बिल्कुल, लेक्चर ओवर हो गया आप लोगों का। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछते हैं आप लोग।
ऐसे की टाइमिंग 50 मिनट्स रख देते हैं। वालेकुम सलाम निम्रा, आप कहाँ से आ गई हैं? जी अटेंडेंस मार्क हो रही है जी। शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों पता नहीं होंगे आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे के लिए आप लोगों को 50 मिनट्स ही मैं दे देती हूँ करने के लिए, घंटा तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके बी, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स एंड कीप रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑल्सो।